सर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप चेक कर लीजिए। पकड़ो ये पैसे। और मुझे ना आज के बाद इस कंपनी में नौकरी नहीं करनी है। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर, इस कंपनी के मैनेजर के ऊपर पैसे फेंक के मारे। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों मेम साहब, बुरा लगा ना आपको? बिल्कुल ऐसे ही बुरा मुझे लगा था जब आपने मुझे ये 6,000 रुपए दिए थे। चुप, एकदम चुप। सर के सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम ना यहाँ पर जरूरी काम कर रहे हैं। तू बाहर जा, मैं बाहर आकर तुझसे बात करती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे और जो भी बात करेंगे ना हम यहीं खड़े होकर करेंगे। और साहब को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप इस कंपनी में मेरे साथ क्या कर रही हो। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़ा होकर तू जुबान लड़ा रहा है, तेरी समझ में नहीं आ रहा। सर देखिए इसे, कितना बदतमीज इंसान हो गया है ये। इस कंपनी की मैनेजर की बात मानने से इनकार कर रहा है। मैं इससे कह रही हूँ कि बाहर जा, लेकिन ये बाहर जाने से मना कर रहा है। मैं तुझसे चुपचाप कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ, अभी के अभी यहाँ से बाहर चला जा। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, तभी तो इतना फालतू बोल रहा है। हाँ मेम साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मुझे अपनी ये नौकरी प्यारी है ही नहीं, और वैसे भी मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता जहाँ पे मुझे मेरी मेहनत के पूरे पैसे ना मिले। और मेम साहब आप मुझे एक बात बताओ, आज के ज़माने में जो आप मेरी मेहनत के मुझे पैसे दे रही हो, इतने पैसों में होता ही क्या है? अरे ना ही तो मैं अपना खर्चा उठा पाता हूँ इतने पैसों में, और ना ही मैं अपने गाँव पैसे भेज पाता हूँ। तो इसलिए साहब मैं आज से आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। रुको 1 मिनट। जिया, तुम मुझे बताओगी कि ये सब चल क्या रहा है? अरे सर, ये ना आपके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे अनपढ़ गंवार है ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि नशा वशा करता होगा और कहीं पैसे गिरा देता होगा, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं इसे पैसे कम देती हूँ। आपको पता नहीं है सर, ये ना काम पर भी लेट आता है, फिर भी मैं इसके पैसे नहीं काटती। बीच में ना ये गायब भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो गरीब है। लेकिन आज तो इसकी हद ही हो गई, आपके सामने मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैं तो कहती हूँ सर, इसे ना काम से निकालो और कोई और पियून ढूंढ लीजिए। देखो मेम साहब, हम पे ने झूठा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साहब हम मीठा पान तक नहीं खाते हैं, और नशे की बात तो बहुत दूर की है। मेम साहब ने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। और मेम साहब, अगर इंसान कितना भी गंवार हो, पैसे गिनना ना उसको बहुत अच्छे से आता है। साहब हम जानते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और मेम साहब हमें जितने भी पैसे देती है ना, हमें याद है। अच्छा, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है यहाँ? साहब हम आपकी कंपनी में जब से काम करने आए हैं, तब से मेम साहब ने हमें 6,000 रुपये तनख्वाह दी है। साहब अब आप ही बताओ कि इतने कम पैसों में घर का खर्चा पूरा तो हो नहीं पाता, तो इसलिए हम सोचते हैं इस कंपनी में ज़्यादा काम कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़ के पैसे मिलेंगे। और हम तो कई बार छुट्टी वाले दिन मेम साहब के घर जाके काम भी करते हैं, इनके घर का झाड़ू पोछा भी करते हैं, इनकी गाड़ी भी साफ़ करते हैं। और मेम साहब हमसे कहती है कि इस काम के वो हमें अलग से पैसे देंगी बढ़ा के। लेकिन मेम साहब जब पैसे देने की बारी आती है तो मेम साहब हमें 6,000 रुपये देती हैं। अब साहब हमारी तबीयत भी ख़राब होती है ना, हमें बुखार हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, हम फिर भी मेम साहब के घर जाके काम करते हैं। हम पूरे महीने काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, फिर भी हमें इतने कम पैसे मिलेंगे तो हम इस कंपनी में काम क्यों करेंगे? तो इसलिए साहब हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आप किसी और को ढूंढ लेना, हम जा रहे हैं आपके यहाँ से। 1 सेकंड रुको, क्या बोला तुमने? 6,000 रुपये? पर जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हारी सैलरी तो 15,000 रुपये है। जिया, इसका मतलब कि तुम एम्प्लॉयज को आधी सैलरी देती हो। एक काम करो, तुम ना बाहर बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे सर, कहाँ आप इसकी बातों में आ रहे हो? ये ना झूठ बोल रहा है सर। चुप करो। झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं सब पता चल चुका है मुझे। और मुझे एक बात बताओ, तुम इन लोगों को आधी सैलरी देती हो और आधी सैलरी कहाँ रखती हो? अपने पास? तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि किसी दिन अगर मुझे ये बात पता लगेगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा? और ये सब तो छोड़ो, शक तो मुझे तुम पे बहुत पहले से हो रहा था, और इसलिए ना आज मैंने अपने कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल्स मंगाई, और इसमें देख रही हो पूरे 10 लाख रुपए का घपला है। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि 10 लाख रुपए गए कहाँ? दरअसल तुम कहाँ से बताओगी, ये 10 लाख रुपए ना तुम्हारे पास हैं। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। और एक बात बताओ, ये जो हमारे यहाँ काम करता है ना, उसको यहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि तुम्हारे घर के काम करने की। पर अभी तो ये आया है, और ना जाने और इतने कितने एम्प्लॉयज होंगे जिनकी तुम सैलरी कट करके देती हो। अरे तुम्हें पता है हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज कितनी मेहनत से काम करते हैं, और उनको उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पाता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे
तुम मुझे बताओगी कि ये 10 लाख रुपए का घपला तुम कैसे पूरा करोगी? अगर नहीं कर पाओगी ना तो तुम है ना जेल जाओगी। अब तुम ही डिसाइड कर लो, या तो कंपनी का लॉस पूरा करो या फिर जेल जाओ। जेल? नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे जेल मत भेजना सर। अगर आपने मुझे जेल भेज दिया तो मेरा पूरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी सर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। वो पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे लगा कि चुपचाप ये कर लूँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आज इस शिब्बू की वजह से मेरी सारी पोल खुल गई। आई एम रियली सॉरी सर। मैं बहुत जल्द इंतज़ाम करके आपके सारे पैसे लौटा दूँगी सर। हाँ, लौटाने तो तुम्हें पड़ेंगे ही। और मेरी बात ना कान खोल कर सुन लेना, इस कंपनी का लॉस तो तुम पूरा करोगी करोगी, लेकिन जितने एम्प्लॉयज़ के पैसे तुमने खाए ना उनको वापस भी करोगी, समझी तुम? और आज के बाद ना इस कंपनी में दिखाई मत दे जाना। निकलो यहाँ से। ठीक है सर, मैं सबके पैसे लौटा दूँगी।